विवान का अनमोल सिक्का। एक सुनहरी सुबह विवान अपने स्कूल जा रहा था। अचानक उसे धूल भरे रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखा। पास जाकर देखा तो वो चांदी का एक चमचमाता सिक्का था। विवान ने खुशी से उछलते हुए उसे उठा लिया। विवान ने सोचा, इस सिक्के से तो मैं वो सुंदर लकड़ी का घोड़ा खरीद सकता हूँ जिसे मैंने बाजार की दुकान में देखा था। वो मन ही मन उस खिलौने के साथ खेलने की कल्पना करने लगा। अभी वो कुछ दूर ही चला था कि उसे रास्ते के किनारे सोम काका बैठे हुए मिले। काका अपनी आंखें सिकोड़कर जमीन पर कुछ ढूंढ रहे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। क्या हुआ सोम काका? विवान ने पूछा। काका बोले, बेटा मेरा चश्मा कहीं गिर गया है। बिना चश्मे के मुझे कुछ साफ नहीं दिख रहा और मैं घर कैसे जाऊंगा। विवान तुरंत उनके पास बैठ गया और ढूंढने में मदद करने लगा। कुछ ही देर में विवान को घास के बीच उसने बड़ी सावधानी से उसे उठाया और साफ करके काका को पहना दिया। काका के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। काका को विदा कर विवान आगे बढ़ा ही था कि उसे एक नन्ही चिड़िया दिखी। वो गर्मी और प्यास से व्याकुल होकर सड़क पर फड़फड़ा रही थी। आसपास पानी की एक बूंद भी नहीं थी। विवान पास की दुकान पर गया। दुकानदार लालजी ने पूछा, बेटा क्या वो लकड़ी का घोड़ा चाहिए? विवान ने अपना चांदी का सिक्का मेज पर रखा और कहा, नहीं काका, मुझे पक्षियों के लिए एक मिट्टी का छोटा कटोरा चाहिए। विवान ने उस कटोरे में नल से साफ पानी भरा और उसे पेड़ की छाया में रख दिया। प्यासी चिड़िया तुरंत उड़कर आई और अपनी प्यास बुझाने लगी। उसे तृप्त देखकर विवान का मन खुश हो गया। अब विवान के पास सिक्का नहीं था और वो खाली हाथ घर लौट रहा था। तभी सोम काका ने उसे पीछे से आवाज दी। वे अपने हाथ में एक पोटली लिए हुए उसकी ओर आ रहे थे। काका ने मुस्कुराते हुए विवान को वो लकड़ी का घोड़ा थमा दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुमने मेरी मदद की, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। विवान समझ गया कि आज का सुविचार सच था। दूसरों की मदद करने से मिलने वाली खुशी सबसे बड़ा धन है।